हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आंतरिक अशांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण शब्द सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। इसका सी ऑप्शन सही है। संयुक्त आसूचना समिति JIC। संयुक्त आसूचना समिति JIC एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण इशक्द सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। यह केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्य करती है। प्रश्न संख्या 2। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में छापेला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1962 में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र की रक्षा के लिए की गई थी। ये इस सीमा पर काराकोरम दर्रा, जम्मू एवं कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश में छापेला दर्रा तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। इस बल के द्वारा भारत, नेपाल, चीन तक फैली 2114 किलोमीटर सीमा की रक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 4। नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। इसका सी ऑप्शन सही है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, मई 1974 में आयोजन किया गया था। इस परीक्षण को राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसे पोखरण वन के नाम से जाना जाता है। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 में शक्ति 98 के नाम से पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया था। यह एक भूमिगत परीक्षण था। प्रश्न संख्या 5। मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इसे निर्देशित किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एकीकरण निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा मिसाइलों के व्यापक रेंज के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक कार्यक्रम था। यह 1982 में प्रारंभ हुआ और 2008 में डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में पूरा हुआ। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रश्न संख्या 6। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है। यह एजेंसी उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा एवं तथा क्रिप्टोग्राफी सिस्टम इत्यादि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। प्रश्न संख्या 7। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य रासायनिक विकिरण, आपदा एवं भूकंप में फंसे लोगों को बचाने तथा प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है। NDRF एक ऐसी सक्रिय एवं बहुअनुशासनिक, बहुकुशल, उच्च तकनीकी बल के रूप में कार्य करना है जो सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपट सके और साथ ही आपदाओं के प्रभावों का शमन करने में समर्थ हो। प्रश्न संख्या 8। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है? इसका ये ऑप्शन सही है, ब्लैक पैंथर। भारत सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को एक विशेष नक्सलवाद विरोधी युद्ध बल
ब्लैक पैंथर प्रदान करने जा रही है, जो आंध्र प्रदेश के चर्चित ग्रेट हाउंडस की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रशिक्षित कमांडो फोर्स होगी। कोबरा सीआरपीएफ एक विशेष बल है जो जंगलों में लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर रहते हैं। ग्रे हाउंडस एक विशेष पुलिस बल इकाई है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियानों में माहिर है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा। गोवा नक्सलवाद से प्रभावित राज्य नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख 7 राज्य हैं जो कि नक्सलवाद से प्रभावित हैं। प्रश्न संख्या 10, ISIS है, इसका ये ऑप्शन सही है, इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। ISIS का पूर्ण रूप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक है। यह इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। इसका मुखिया अबू बकर अल बगदादी है। प्रश्न संख्या 11, बोकारो हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइजीरिया। बोकारो हराम अफ्रीकी देश नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। इस संगठन का आधिकारिक नाम जमाते एकही सूत्रा लिदावली वल जिहाद है। उत्तर पूर्वी शहर मैडुगुरी में इस संगठन का मुख्यालय था और यहाँ रहने वाले लोगों ने इसके बोको हराम का नाम दिया। प्रश्न संख्या 12, सीमा सुरक्षा बल ये बनाया गया? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1965 में। सीमा सुरक्षा बल BSF भारत का एक अर्धसैनिक बल है तथा विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसका कार्य है कि भारत की विभिन्न सीमाओं पर निरंतर निगरानी अर्थात निरंतर निगाह रखना अर्थात शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। प्रश्न संख्या 13, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? इसका ये ऑप्शन सही है, बम निरोधक दस्ता। आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सन 1990 में ATS का गठन किया गया, जो आतंकवादी घटनाओं के दौरान देश के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है। अगर इसे ये सूचना मिलती है कि कहीं विस्फोट होने की संभावना है, तब बम निरोधक दस्ते को भेजा जाता है, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया? इसका यह ऑप्शन सही है, 4। 11 दिसंबर 2001 को अमेरिका में 4 विमानों का अपहरण किया गया था। आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए गए 4 विमानों में से 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए। एक अन्य विमान अमेरिकी सुरक्षा मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जिससे मुख्यालय को भारी क्षति हुई। प्रश्न संख्या 15, आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, पोटो। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए पोटो कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है। आतंकवाद से निपटने तथा उसे समाप्त करने वाले कानून पोटो को 28 मार्च 2002 को संसद से स्वीकृति मिली, लेकिन वर्ष 2004 में पोटो कानून को निरस्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 16, भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? इसका डी ऑप्शन सही है, 7। भारतीय सेना 7 कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, प्रशिक्षित कमान में विभक्त है। प्रश्न संख्या 17, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति थी। इसका डी ऑप्शन सही है, के सुब्रमण्यम समिति। के सुब्रमण्यम समिति का गठन कारगिल समस्याओं पर जांच के लिए किया गया था।